में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे पार्टी की हार पर मंथन होगा। पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष के साथ प्रदेश प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश के नेताओं के साथ पार्टी हाईकमान बैठक करेगी और इस बैठक में प्रदेश नेतृत्व से हाईकमान रिपोर्ट लेगा। बिहार से अखिलेश सिंह, शकील अहमद इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश समेत कई और नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली में आज कांग्रेस मंथन करेगी। 11 बजे यह बैठक होनी है। सुबह 11 बजे पार्टी हार पर मंथन करेगी, जिसमें पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष के साथ प्रदेश प्रभारी भी शामिल होंगे। बात बिहार की करें तो बिहार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथी नेता विधायक दल शकील अहमद भी पहुंचेंगे और इस बैठक में बिहार में जो नतीजे आए हैं उन नतीजों को लेकर पार्टी अपना रिपोर्ट पेश करेगी। बता दें कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 3 सीटें पर जीत हासिल हुई है और ऐसे में प्रदेश नेतृत्व की तरफ से हाई कमान के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसमें बाकी की सीटों पर क्या कुछ हार की वजह रही और क्यों नहीं वो कामयाबी मिल सकी जो कांग्रेस चाहती थी। इन तमाम चीजों पर आज 11 बजे मंथन होगा। तो बिहार से अखिलेश सिंह, शकील अहमद शामिल होंगे। आपको बता दें दिल्ली में आज 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। 11 बजे पार्टी हार पर मंथन करेगी, हार के वजहों को जानने की कोशिश करेगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह से बदलाव करने हैं, किस तरह की रणनीति अपनानी है। कल एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण भी है और उससे पहले आज कांग्रेस 11 बजे हार पर मंथन करने वाली है। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? बिहार से कौन कौन से कांग्रेस के नेता इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जितने सदस्य हैं वो शामिल होंगे, लेकिन ये विस्तारित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है जिसमें सभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ जो विधानसभा के जो लीडर हैं कांग्रेस के वो शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पे इसमें बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसके अलावा जो शकील अहमद खां जो नेता हैं सदन में, उनकी उपस्थिति होगी और जिस तरीके से ये पूरा परिणाम आए हैं इसको लेकर समीक्षा है। साथ ही साथ कहाँ पे कमियां रह गई हैं, कहाँ पे कुछ त्रुटि रह गई है या फिर जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसमें उम्मीदवारी से लेकर और साथ ही साथ जो वोट परसेंटेज है, तमाम पहलुओं पर पार्टी के जो ओर से ताकत लगाई गई है और साथ ही जो कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से काम किया है, अब इस तमाम बातों के परिणाम के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा होगी और इसके बाद जो समीक्षा में बातें निकल कर आएंगी उसको लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण आज ये बैठक है जिसमें अखिलेश सिंह और शकील अहमद खां शामिल होंगे। बिल्कुल। तो ये माना जाए कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से जिन सीटों पर चुनाव लड़ा गया था और कांग्रेस को उन सीटों पर कामयाबी नहीं मिली, हालांकि 2019 के मुकाबले इस बार कांग्रेस को 2 सीटें ज्यादा मिली हैं, लेकिन फिर भी इसे बेहतर तो कहा नहीं जाएगा। अगर महागठबंधन जिस तरह से मिलकर यहां पर चुनाव लड़ रहा था तो तमाम चीजों की रिपोर्ट आलाकमान के सामने रखी जाएगी। देखिए, 2-3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें पहला ये है कि ये जो चुनाव हुए हैं और इसके जो परिणाम आए हैं, इससे न सिर्फ कांग्रेस बल्कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो उत्साहित हैं। हालांकि उनके अनुसार ये परिणाम उस तरीके से परिणत नहीं हुए रिजल्ट के तौर पे जिसकी उम्मीद उन्होंने पहले की थी, लेकिन अगर अंदर खाने की बात कहें तो इसकी भी उम्मीद जो है वो नहीं थी और साथ ही साथ चुनाव से पहले जो परिदृश्य थे उसमें इसकी कल्पना नहीं की गई होगी कि कांग्रेस जो है इस तरीके से उनका और गठबंधन का प्रदर्शन होगा कि वो नेक टू नेक की स्थिति में होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार में 1 सीटों पर पूरा महागठबंधन था जो 2019 के चुनाव में,
संख्या तो बढ़ी ही है महागठबंधन की, लेकिन कांग्रेस की संख्या जो है 3 गुनी बढ़ गई है, 1 से बढ़कर 3 हो गई है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो उम्मीदवारी तय हुई या फिर जिस तरीके से कैंपेन चले और जो परिणाम जहां पे वांछित नहीं मिल पाए हैं, उसके क्या कुछ कारण हैं, उस कारण को दूर करना या जहां पे अतिरिक्त बल लगाने हैं, संगठन की कमजोरी या फिर संगठन को उस तरीके से एक दिशा निर्देश मिला या नहीं मिला, तमाम बातें हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस चुनाव में राहुल गांधी एक परिपक्व और साथ ही साथ गंभीर नेता के तौर पे बनकर उभरे हैं। इससे पहले लोग उतनी गंभीरता से राहुल गांधी को नहीं ले रहे थे, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बड़ी बात है कि कांग्रेस जो है वो पिछले 2 चुनाव के बाद ऐसा पहला मौका है कि जबकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे उनकी दावेदारी जो है उसमें कोई संशय नहीं है, चूँकि संसद में जितनी संख्या उसका 10% संख्या होना चाहिए विपक्ष में नेता के तौर पे, जो कि पिछले बार भी नहीं था। और इस बार जो है अब आज की जो बैठक होगी उसमें राहुल गांधी को निश्चित तौर पे नेता के तौर पे चुना जाएगा, विपक्ष के नेता के तौर पे। और साथ ही साथ जो देश के स्तर पे कांग्रेस की परिदृश्य है और कई ऐसी सीटें हैं, करीब 150 सीटें ऐसी हैं जहां पे 50 से 55 हज़ार के बीच हार हुई है। तो इन तमाम बातों को कैसे और बेहतर किया जाए या फिर जो कमियां खामियां हैं उसको दुरुस्त किया जाए, तो आगे अब कांग्रेस और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनको एक रोशनी की किरण दिख रही है कि वो बेहतर कर सकते हैं। या चलिए बिल्कुल, अब देखते हैं क्या कुछ रिपोर्ट पेश किया जाता है और क्या कुछ कांग्रेस आगे की रणनीति बनाती है। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। पूर्णिया से